गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अपना स्कूल ऐप। फिर से हाजिर है अपना स्कूल ऐप एक यूनिक, एक स्पेशल और नॉलेजफुल वीडियो के साथ में। आई होप सो दैट अब तक की आपने क्लासें की होगी, बहुत ज़्यादा इन्जॉय और एंटरटेनमेंट के रहे होंगे आप लोगों के लिए मोमेंट, क्योंकि प्लेटफॉर्म के ऊपर दी जा रही थी आपको सारी की सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी आप देख सकते थे घर बैठे हुए, आते जाते, और कहीं पर भी किसी भी टाइप के एन्जॉयमेंट के साथ में भी आप क्लास को कर सकते थे ज्वाइन, बिकॉज सारी की सारी क्लासें सेव है आपके यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में, और साथ ही साथ आपके ऐप पर, अपने ऐप के ऊपर भी अपने आप में ये क्लासेज है जो सेव हो रखी है। तो आप चाहते हैं कि अगर कोई लेसन या कोई डे आपका मिस हो गया है तो अपने ऐप के ऊपर जाकर भी आप प्ले लिस्ट में जाके वह डेज अपना वापस से रिपीट कर सकते हैं, वापस से देख सकते हैं और उस लेसन को कर सकते हैं वापस से एंजॉय। तो फटाफट देखते हैं आज के पिटारे में क्या आया है नया यूनिक लेसन। तो शुरू कर लेते हैं फटाफट आज की क्लास, और क्लास होने वाली है बहुत शानदार और जानदार। चलिए देखते हैं क्या है आज की क्लास में। आपको याद होगा कि हमने एक चैप्टर पढ़ा था टेंस का, और टेंस के चैप्टर में देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द टेंसेज। फर्स्ट इज द प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज द पास्ट टेंस एंड थर्ड इज द फ्यूचर टेंस। ईच टेंस हैव 4 पार्ट। प्रत्येक टेंस के अपने 4 पार्ट के बारे में बात की थी, और प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट के अंदर खास बात यह थी कि सारे के सारे नाम थे सेम। चलिए मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ वो नाम कौन कौन से थे। चलिए ये लग चुकी है हमारे पास में डिस्प्ले, और डिस्प्ले में आ चुके हैं नाम। फर्स्ट नेम आ जाता है इंडेफिनेट, सेकंड नाम आ जाता है कंटिन्यूस, और थर्ड नंबर आ जाता है परफेक्ट का, और फोर्थ नंबर आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आई होप सो दैट आप अब क्लास को रिवाइज करते करते समझ गए होंगे, क्योंकि क्लास में हमने देखा था कि ये जो चारों के चारों पार्ट थे, चारों के चारों पार्ट हमें पढ़ने थे प्रेजेंट टेंस के साथ, पास्ट टेंस के साथ और फ्यूचर टेंस के साथ में। जब हम इन टेंस को पढ़ रहे होते हैं उसी समय इन टेंस के नेम के आगे इन नेम को भी क्या कर देते हैं हम ऐड। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट के जब नाम पढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके से पढ़ लेते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आफ्टर देन हमारे पास में सेकेंड लिस्ट आ जाती है पास्ट इंडेफिनेट टेंस, सेकेंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड आफ्टर देन पास्ट परफेक्ट टेंस, और फिर आ जाती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब नेक्स्ट लिस्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट लिस्ट आ जाती है फ्यूचर की, और फ्यूचर का नाम सुनते ही तो हमारा रोम रोम है वो रोमांचित हो जाता है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है हमारे फ्यूचर में, क्या आने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम के रिजल्ट्स। बिल्कुल बेसब्री से रहता है इंतज़ार, और हर व्यक्ति चाहता है अपने फ्यूचर के बारे में जानना। बट ग्रामेटिकल के अंदर फ्यूचर के अंदर कुछ अलग चीज़ें होती है, वो कौन कौन से नाम हैं उसको भी देख लेते हैं। नाम आते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं कि 4 पार्ट थे ईच टेंस के थे, और ईच टेंस के साथ में नाम जब बन जाते हैं तीनों टेंस के, तो 4 × 3 = 12, यानी कि 12 टेंसेज की पॉसिबिलिटी बन जाती है इन टेंसेज के नेम के कंप्लीट रीड आउट करने के बाद में। तो इतनी बात तो हमारे को समझ में आई हुई है। डिस्प्ले में देख रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। देखिए मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं, यहाँ पे साथ साथ हम पूरी पार्ट ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर चुके हैं। पूरे के पूरे बेसिक कंसेप्ट, सेंटेंस के अंदर जो आने वाले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कितनी चीज़ें ऐड की जाती है, मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी उनको हम एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर चुके हैं। सबसे यूनिक बात ये थी कि आज तक के लेक्चर के अंदर हमने ईच एंड एवरी वर्ड को डिफाइन किया है विद वर्ड मीनिंग। हिंदी के ट्रांसलेशन के साथ साथ उन वर्ड्स को हमने एग्जाम्पल के साथ में आपके सामने पेश किया है, और आपको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज के टॉपिक के अंदर हम फ्यूचर टेंस को कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट लेसन है फ्यूचर टेंस का, यानी कि टेंस का पोर्शन अब कंप्लीट हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखिएगा टॉपिक को। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के आइडेंटिफिकेशन के लिए। अपने आप में कितना यूनिक नाम हो जाता है ना फ्यूचर। हर व्यक्ति चाहता है जब जब जिसके मुंह पर ये नाम आता है फ्यूचर, क्या होने वाला है आपका फ्यूचर, क्या बनने वाले हैं आप फ्यूचर में, क्या सोच रखे हैं अपने फ्यूचर के प्लान, क्या होने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम के रिजल्ट्स, हर व्यक्ति जानना चाहता है। वो हमारा लाइफ का एक पार्ट है, और उस पार्ट के साथ में हम सब जी रहे हैं।
बट आज हम कर रहे हैं फ्यूचर की एंडिंग, यानी कि आज फ्यूचर टेंस होने वाला है कंप्लीट इन सभी फंडामेंटल के साथ में। तो किसी भी टेंस को जानने के लिए अब तक तो आप समझ गए हैं कि उसको ज़रूरत पड़ती है हमें सेंटेंस को रीड आउट करने के बाद में आइडेंटिफिकेशन की। तो किसी भी टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आइडेंटिफाई करने के देयर आर टू वे। फर्स्ट इज द इफ द गिवन सेंटेंस इज द हिंदी and if the sentence given in English. So there are two ways of the identification of the all types of the tenses. How to identify that we are discussed today. तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को, उसकी आ जाती है खास बात। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हमें जब हिंदी सेंटेंस की बात की जाए तो सबसे पहले जैसा कि पहचान हमारे पीछे लिखी हुई आ गई है, पहचान में हमें देखना होता है कि हिंदी के वर्ड के अंदर हमें वर्ब के साथ में लगे हुए वर्ड मिल जाते हैं। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, यही शब्दों के साथ में मिल जाता है हमें टाइम, यानी टाइम के साथ साथ में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस टाइप के वर्ड अगर हमें मिलते हैं तो वो कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस। अगर हमें इन्हीं सेंटेंस में ओनली ऑन रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे मिल जाता है और उसमें टाइम नहीं मिलता है तो आप समझिए वो हो जाएगा अपने आप में कंटिन्यूस टेंस। अब मैं आपको इस क्लास के साथ में इस चीज़ को भी कर देता हूँ रिवाइज कि आप इस बात को ध्यान रखिए, जब रहा है, रही है वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब वह प्रेजेंट कंटिन्यूस को बता रहे हैं। रहा था, रही थी, अगर था, थी, थे वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब वो कंटिन्यूस के बजाय आगे वाले कंटिन्यूस यानी कि पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा और रहा के साथ में होगा, होगी, होगे वर्ड कनेक्ट हो जाते हैं तो वो आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस में। कितनी यूनिक बात है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जब इन वर्ड के साथ में दिया हुआ मिल जाता है हमें टाइम का वर्ड, टाइम के वर्ड जब मिल जाते हैं तो इसका मतलब वही अपने आप में कन्वर्ट होके चला जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। कितनी अच्छी बात है ना। हमें 2-3 वर्ड याद रखने हैं और उन वर्ड के अकॉर्डिंग वो है की सिचुएशन या था की सिचुएशन या फिर होगी की सिचुएशन या फिर टाइम के साथ में जो चीज़ें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग इनको करना होता है हमें क्लियर। तो अब आज के टॉपिक में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इसका मतलब आप समझ गए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस दिया होगा टाइम। टाइम के लिए 2 वर्ड यूज करने होते हैं। फर्स्ट वर्ड आ जाता है सिंस एंड सेकंड वर्ड आ जाता है फॉर। सिंस यूज करना होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज करना होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। देखिए पीरियड ऑफ टाइम का मतलब 2 घंटे से 4 घंटे से इस टाइप से टाइम आ जाता है और मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं इसके अलावा जो फिक्स टाइम दिया हुआ आ जाता है तो वह फिक्स टाइम अपने आप में आ जाता है सिंस के लिए। जैसे मंडे से या फिर 1948 से, इस तरीके से आपको डे, ईयर, मंथ वगैरह दिया हुआ आ जाता है, पर्टिकुलर नेम दिया हुआ आ जाता है उस टाइमिंग वर्ड का, तब आपको यूज करना होता है सिंस। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज की जाती है विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। अब मैं एंड वर्ड बोल रहा हूँ बट आपको ध्यान रखना है कि टेंस का जब भी हमें यूज करना होता है तो दोनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज की जाती है, दोनों एक साथ में यूज नहीं की जाती है। अब देखते हैं कि विल हैव बीन किसके साथ में यूज किया जाएगा और शैल हैव बीन किसके साथ में यूज किया जाएगा। देखिए जैसा कि डिस्प्ले में लिखा हुआ आ गया है, विल हैव बीन का यूज करते हैं हम और शैल हैव बीन का यूज करते हैं इन हेल्पिंग बॉक्स के अकॉर्डिंग। अब तक में हमने जब भी डिस्कशन किया था तो हमने देखा था कि ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब टेंस में जितनी भी आ रही है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज की जाती थी। बिल्कुल सही समझे आप, सब्जेक्ट यानी कि नाउन या फिर प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। प्रोनाउन में भी हमने बात की थी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में और पर्सनल प्रोनाउन में हमने एक अच्छा चैप्टर भी पढ़ा था और एक चार्ट भी पढ़ा था। उस चार्ट के अंदर हमने देखे थे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द पर्सन। फर्स्ट इज द फर्स्ट पर्सन, सेकंड इज द सेकंड पर्सन एंड थर्ड इज द थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन्स द स्पीकर एंड सेकंड पर्सन मीन्स इज द लिसनर एंड थर्ड पर्सन टू स्पोक फॉर हिम, जिसके लिए हम बात कर रहे होते हैं वह होता है थर्ड पर्सन।
तो हमें इसमें से कुछ पर्सन को करना है अलग और फिर उनको करना है यूज। देखिए इसके अंदर हम ज़्यादा बेटर ये रहता है कि हम सेल हैव बीन का यूज देख लें। तो सेल हैव बीन के यूज से हमें पता चल जाता है अपने आप में कि आई एंड वी जो फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्ट पोजीशन पे हैं, तो आई एंड वी के साथ में यूज करना होगा हमें सेल हैव बीन का। और इसी तरीके से बचे हुए जितने भी प्रोनाउन हैं, ही है, अपने आप में इट है, दे है, यू है, या फिर कोई प्रोनाउन है या कोई नाम दिया हुआ है इसके अलावा किसी भी टाइप का, तो इन सब के साथ में आपको यूज करना होगा विल हैव बीन को। अब आपके बात समझ में आ गई। हमें याद रखना है आई एंड वी को, आई एंड वी के साथ में यूज करना है सेल हैव बीन को, और रिमेनिंग पोर्शन के साथ में जितने भी नाउन और प्रोनाउन बचे हैं उन सब के साथ में यूज करना है विल हैव बीन को। अब बात आती है वर्ब की, तो वर्ब यूज की जाती है इसमें फोर्थ फॉर्म। आपको याद होगा हमने वर्ब बताई थी V1, V2, V3 एंड V4 एंड V5, यानी 5 वर्ब के बारे में हमने डिस्कस किया था। उनमें से हमें यूज करना होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म को। किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है इसके बारे में भी बता देते हैं। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आप यूज कर लीजिए आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल गो वर्ड दिया हुआ है, गो के साथ में आईएनजी ऐड करेंगे तो बन जाएगा गोइंग। इसी तरीके से मान लो आपने लर्न वर्ड दिया हुआ है, तो लर्न वर्ब के साथ में आपने जोड़ दिया आईएनजी तो वो बन गया लर्निंग। तो इस टाइप से आईएनजी जब ऐड कर दिया जाता है तो वो बन जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इसमें हमें यूज करनी है फोर्थ फॉर्म। चलिए अब देख लेते हैं हम इस टेंस के स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर हमारे पास में आ चुके हैं। स्ट्रक्चर के अंदर सिंपल या फिर आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है अफर्मेटिव, या कहीं लिखा हुआ मिल सकता है पॉजिटिव, या फिर स्टेट। देखिए सभी जगह पे ये जो वर्ड लिखे हुए हैं आप कॉमनली इन वर्ड का ध्यान रखें। सारे वर्ड का मीनिंग निकल कर आता है अपने आप में एक ही, यानी कि ये सारे के सारे सिंपल सेंटेंस के लिए वर्ड यूज किए गए हैं। तो आप जब इन वर्ड को पढ़ें तो कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन नहीं रहे। कभी कभी अफर्मेटिव लिखा हुआ आ गया तो भी इसका मतलब वो पॉजिटिव सेंटेंस की ही बात कर रहा है, या हम ऐसा कहें सिंपल सेंटेंस की ही बात कर रहे हैं। देखिए आपको जितने स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं इन सभी स्ट्रक्चर के अंदर एक कॉमन बात निकल कर आती है, वो हम डिफाइन करते हैं। देखिए मैं एक बार इस डिस्प्ले को हटा के कॉमन बात लिखता हूँ। किसी भी सिंपल सेंटेंस के लिए पहला स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे पास में सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है वर्ब, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर देन अदर वर्ड। यानी कोई भी स्ट्रक्चर सिंपल का हो तो उसके अकॉर्डिंग हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है और उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू पुट कर दो। यानी सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब और फिर अपने आप में ऑब्जेक्ट, और रिमेनिंग जितने भी कॉम्प्लीमेंट वर्ड बचे हुए हैं वो सारे इसके अंदर यूज कर लेने होते हैं। यही सारे के सारे स्ट्रक्चर फॉलो किए जाएंगे। अब यही सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो, उस समय हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करते समय बस इतना सा ध्यान रखना है, इसी फॉर्मूले में हमें हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में यूज कर लेना होता है नोट। तब वही सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है नेगेटिव। फिर आगे कंटिन्यू इसी तरीके से सेंटेंस के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन चेंज होता रहता है। चलिए एक बार हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर को देखते हैं और फिर करते हैं आगे की बात। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव यानी कि सिंपल के अंदर लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, आफ्टर देन विल हैव बीन और फिर यूज करना है शैल हैव बीन। आफ्टर देन आपको दे रखा है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर दे रखा है ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से नेगेटिव में बढ़ेंगे तो आप नेगेटिव के अंदर देखें तब आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है सब्जेक्ट के बाद में विल, फिर बाद में लगाना है आपको नोट, यानी कि जब विल हैव बीन जो वर्ड दिया हुआ है उसमें विल के बाद में नोट लगाना है। इसी तरीके से जब इंटेरोगेटिव का बनाएंगे तो विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर लगा देंगे हैव बीन। तो इसी तरीके से हमें शैल प्लस सब्जेक्ट और फिर लगा देंगे हम हैव बीन।
आप इस टाइप से इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। चलिए सारे स्ट्रक्चर के ऊपर हम एक बार सेंटेंस देख लेते हैं और सेंटेंस को करते हैं हम डिफाइन। और डिस्प्ले के पीछे मैं थोड़ी देर के लिए रहूँगा ताकि आपको सेंटेंस अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो सिंपल के, नेगेटिव के और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम देखेंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखते समय हम दो तरीके के सेंटेंस को डिफाइन करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा इन सेंटेंसेज को और समझिएगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल दे रखा है अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस का, लड़कियां 2 घंटे से भोजन पका रही होगी। तो इसमें ख़ास बात ये है कि सबसे पहले हमें ढूंढनी होगी वर्ब, और वर्ब हो रहा है इसमें पकाने का काम। तो पकाने को बोलते हैं कुक, और हमने एक बात देखी थी कि V1 के साथ में हमें लगानी ING, तो वो बन जाएगा कुकिंग। अब कुकिंग से हम क्वेश्चन पूछेंगे कौन पका रहा है, तो सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा, और हमें पूछें कि क्या पका रहे हैं तो ऑब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। तो कौन पका रहा है, लड़कियां पका रही है, तो लड़कियां आ जाएगा इसमें सब्जेक्ट, और क्या पका रहे हैं, भोजन पका रहे हैं, तो वो हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो जाएगा द गर्ल्स। फिर लगानी हमें हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमने बताया था कि आई और वी के साथ शैल लगानी है, बाकी रिमेनिंग सभी सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है, विल लगाना है। तो लड़कियों के साथ लग जाएगा विल हैव बीन, आगे वर्ब आ जाएगी कुकिंग, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा फूड, और फिर समय दिया हुआ है 2 आवर्स। तो 2 आवर्स जो दिया हुआ है हमने बताया था कि सिंस और फॉर के साथ यूज करना है। तो यहाँ पर टाइम ऑफ पीरियड दिया हुआ है, इसलिए हम यूज कर लेंगे 2 आवर्स। तो इस प्रकार से पूरा सेंटेंस सामने लिखा हुआ है, द गर्ल्स विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। तो ये इसका बन जाएगा पूरी तरह से ट्रांसलेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट एक सेंटेंस को, मुकेश सुबह से एक उपन्यास पढ़ रहा होगा। तो मुकेश सब्जेक्ट है, इसलिए पहले मुकेश आ जाएगा, और नॉर्मल नाउन है, नाम दिया हुआ है, नाम के आगे हमें लगाना है विल हैव बीन। तो मुकेश विल हैव बीन क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो रीडिंग आ नोवल। क्या पढ़ रहे थे, आ नोवल। कब से पढ़ रहे हैं, सुबह से पढ़ रहे हैं। पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, क्या यूज कर लेंगे, सिंस यूज कर लेंगे। बहुत बढ़िया, तो आंसर आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। अब इसी तरीके से हमें पढ़ना है नेगेटिव सेंटेंस को, और नेगेटिव सेंटेंस में हमने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिव वर्ड यूज करना है सेंटेंस में, और वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ऊपर वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम नेगेटिव शब्द को कन्वर्ट करते हुए देखते हैं, जैसे कि लड़के 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, लड़के, तो क्या लगा देंगे, द बॉयज़, और हेल्पिंग वर्ब लगानी है विल। तो हमने बताया था कि जब भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज करें तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले विल आएगा या फिर शैल आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इसके बाद में नोट लगाना है, और फिर बचे हुए हेल्पिंग वर्ब का पोर्शन ऐड कर देना है। तो बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा हैव बीन। तो कुल मिलाकर सेंटेंस बन जाएगा, द बॉयज़ विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब से, सुबह 10 बजे की बात हो रही है, तो अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आ जाएगा सिंस 10 o'clock। तो इस तरीके से आपको ये ट्रांसलेशन करना था। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक और नेगेटिव सेंटेंस को। आगे दिया हुआ है सीता 2 घंटे से नहीं सो रही होगी। सीता, तो सब्जेक्ट सीता है, आगे लगाएंगे विल। अभी बताया था विल के बाद में या शैल के बाद में नोट लगाना है, तो हमने नोट ऐड कर देंगे। तो सीता विल नोट हैव बीन, क्या नहीं कर रही है, स्लीपिंग फॉर, या फिर सिंस में से आ जाएगा फॉर, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। तो फॉर कितने घंटों से, 2 घंटों से, तो फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से हमें इसका ट्रांसलेशन करना है। अब आपको सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस तो बनाने आ गए हैं। अब एक सेंटेंस हम इंटेरोगेटिव का भी डिस्कस कर लेते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, फॉर्मूला वही रहने वाला है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लेके आनी है और उसके बाद में सब्जेक्ट लेके आना है। तो चलिए ट्राई करते हैं एक एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या तुम 3 घंटों से कहानियाँ लिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पर लिख रहे होंगे, इससे पता चल रहा है कि जो यू शब्द दिया हुआ है वो प्लूरल है। तो क्या शब्द के लिए अब हमारे पास में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अगर यही प्रश्नवाचक शब्द क्या सेंटेंस के बीच में आता कि तुम 3 घंटे से क्या लिख रहे हो, जब तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव टाइप बनता और WH फैमिली को यूज करना होता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आया है, तो इसलिए हमें सबसे पहले विल या शैल लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यू, तो आ जाएगा विल, फिर आएगा यू, फिर रिमेनिंग पोर्शन हेल्पिंग वर्ब का वो आ जाएगा हैव बीन। तो विल यू हैव बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर दिस
अब आगे क्या है, अपने पास में कहानियाँ लिख रहे थे कब से, 3 घंटे से। तो फिर क्या लिख देंगे अपन, 3 घंटे के लिए आ जाए 4 3 आवर्स। तो इस तरीके से हमें बनाने हैं इनके ट्रांसलेशन। अब आपको सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में बस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, और हेल्पिंग वर्ब को जो टुकड़े करने हैं, जो ब्रेक डाउन करने हैं, उसमें क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है आपको कि हेल्पिंग वर्ब में विल या सेल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है, और बची हुई रिमेनिंग जो पोर्शन है हेल्पिंग वर्ब की, जो हैव बीन है, वो आपको उसके नेगेटिव वर्ड के या फिर सब्जेक्ट के बाद में यूज करनी होती है। चलिए अब चलते हैं आगे। आई होप सो दैट आपने सभी टाइप के स्ट्रक्चर, सभी टाइप के सेंटेंसेस भी आपने देख लिए, और इसके साथ साथ में कितनी अच्छी बात हो जाती है कि हमने सारे टेंस कर लिए हैं आज कंप्लीट। सारे ग्रामर के मेन टॉपिक को भी कर लिया है हमने क्लियर। आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक का आपका अभी रिवीजन बाकी है, तो आप अपने स्कूल ऐप के चैनल पर या फिर अपने ऐप पर गैलरी के अंदर भी जो सेविंग वीडियो है वो डेज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। कितनी अच्छी बात है ना कि हमने थोड़े से टाइम के साथ साथ में कितनी सारी चीज़ें सीख ली है, और सारी चीज़ें हमारे आसानी भाषा में समझ में भी आ गए। और मुझे लगता है आप सब ने इन चीज़ों को पढ़ते समय आपने नोट्स भी किए होंगे मेंटेन। तो जब जब आपको लगता है कोई भी चीज़ के अंदर रिक्वायरमेंट, तो आप अपने खोलिए फटाक सी नोट्स या फिर अपने वीडियो लेक्चर को, और वहाँ से उसका कर सकते हो आप पूरा का पूरा रिवीजन। और कितनी अच्छी बात है ना कि सारी क्लासेज अपने ऐप पे पूरी होल ईयर के लिए सेव रहने वाली है। आप पूरे होल ईयर के दौरान आपको जब भी लगता है तब आप इन टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल इंग्लिश को ही रिवाइज कर सकते हैं। जितनी भी क्लासेज अपनी ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म पे रनिंग हो रही थी, वो सारी की सारी सेव है अपने ऐप पे, और अपने ऐप पे आप इन क्लासेज को जब चाहें तब इनको देख सकते हैं। जब चाहें तब आप अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बेसिक से एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं। फिर भी आपने अभी इन समर हॉलीडेज़ के अंदर बहुत अच्छे टाइम स्पेंड किए होंगे और सारी क्लासेज को एंजॉय भी किया होगा। तो हमने अभी सेंटेंस देखे और उन सेंटेंस के अंदर सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई है। फिर भी आपको लगता है कि किसी भी टेंस को या फिर किसी भी कनेक्टिविटी को लेकर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक के अंदर यूनिक चीज़ें या स्पेशल चीज़ें अपने ऐप पे लेके आई जाए, तो बिल्कुल आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट पे खरा उतरेगा अपना ऐप, और लेके आएंगे आपके स्पेशल और यूनिक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ में एक नई जानकारी। तो आप इस टाइप की क्लासेज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और करते रहिए वीडियो का शेयरिंग। जितना करेंगे आप शेयरिंग, उतनी होगी आपकी केयरिंग। कितनी अच्छी बात है ना, ये तो वीडियो के शेयर और आपके और हमारे केयर की बात है। जितना हम शेयर करेंगे उतना होगा हमारा केयर। कहते हैं ना कि जिनकी आप सहायता करते हैं भगवान उनकी ही सहायता करते हैं। ठीक प्रकार है ये एक अच्छा सोशल नेटवर्क भी है, जिससे हम आगे से आगे पहुंचते भी रहते हैं और हमारा रिवीजन भी होता रहता है और कुछ नई चीज़ें भी सीखते रहते हैं। तो सेंटेंस में आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी और सारे सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए लेक्चर के साथ में, एक यूनिक और स्पेशल क्लास के अंदर। तब तक सबको बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।